है जिसमें सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने अपनी घोषणा पत्र में 17 महीने की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अगर चुनाव बाद सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का बड़ा वादा किया है। इतना ही नहीं, परिवर्तन पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं, जिसमें 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा शामिल है। इसके साथ ही बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने पूछा है कि 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाला आरजेडी देश में 1 करोड़ नौकरी का वादा आखिर किस आधार पर कर रहा है। माननीय लालू प्रसाद जी के राजकुमार तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तेजस्वी जी का आईक्यू लेवल कितना कम है यह पता लगता है उनके घोषणा पत्र, जिसका कि नाम उन्होंने दिया है परिवर्तन पत्र। साहब 20-25 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं पूरे देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये उनका परिवर्तन पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम इन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र। इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। मोदी की गारंटी पर, मोदी की जुबान पर इनको भरोसा है, आपकी झूठ के पुलिंदा पर बिल्कुल भी नहीं। ये 23 सीट पर लड़ करके भारत में कौन सा ये परिवर्तन कर लेंगे। भारत में नरेंद्र मोदी जी का जो आंधी चल रहा है, वो आंधी के सामने ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। पूरे 40 के 40 सीट पर बिहार में ये नस नाबूद होने वाले हैं। और ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन पहले अपने परिवार में तो परिवर्तन करें। आरजेडी के घोषणा पत्र पर सांसद चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर 1 करोड़ लोगों को ये लोग नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक उनके परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और कैसे नौकरियां बांटी गई ये सबने देखा है। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है। फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने कहा है कि चुनाव के समय सभी वादे करते हैं और तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में भी कोई नई बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि वे 24 वादे में से किस वादे को चुनाव प्रचार में प्रमुखता से जनता के बीच ले जाते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है तो वो नौकरी के समय पर, और उसके अलावा कई अन्य सारे वादे किए हैं। महिलाओं के लिए अग्निवीर योजना जो चल रही है उसको समाप्त करने के, तो और रेलवे में भी बहाली, तो यह सब एक
बड़ी बात कही है, लेकिन चुनाव के समय तो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस के लोग करते हैं। तो तेजस्वी ने ऐसा करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं। अब देखने वाली बात होगी कौन सी वो बात पर वो ज्यादा त्रस्त और किस बात को लेकर के चुनाव मैदान में वो जाते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने निशाना साधा और कहा है कि परिवर्तन न दिल्ली में होने जा रहा है, न बिहार में होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार मजबूती के साथ और नरेंद्र मोदी मजबूती से देश को चला रहे हैं। इनका घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। परिवर्तन न दिल्ली में होने जा रहा है, न बिहार में होने जा रहा है। वहां नीतीश जी मजबूती के साथ प्रशासन को चला रहे हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी जी समूचे देश को चला रहे हैं। इस पार्टी का इस समय लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। संभावना है कि चुनाव होने के बाद अगली लोकसभा में भी इसका कोई सांसद नहीं होगा, यानी कि राजकाज में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, यानी कि इनका घोषणा पत्र झूठ का एक पुलिंदा बन करके रह जाएगा। इधर पूर्व सीएम और गया से हम के प्रत्याशी जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर चुटकी ली है। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में तंज कसा है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में कुछ बातें छूट गई हैं, जैसे भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे और पहाड़ को हवा में उड़ाएंगे। मांझी ने लिखा है कि तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है तो वे कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने इसे सिर्फ भ्रम फैलाने का हथकंडा बताया है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2-2 बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है। बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर अब खूब सियासत हो रही है। सबसे ज्यादा घमासान देश भर में 1 करोड़ नौकरी के वादे पर मचा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चाहे 1 करोड़ नौकरी के बदले तेजस्वी यादव कितनी जमीन लेंगे, ये सवाल पूछ रहे हैं तो मंत्री विजय चौधरी ने 1 करोड़ नौकरी के वादे पर कहा कि शुक्र है कि उन्होंने 20 करोड़ नौकरी की बात नहीं की, तो कांग्रेस इस घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र का पूरक बता रही है। तो एलजेपीआर ने तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के कार्यकाल की याद दिलाई है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। सर थोड़ा आ जाइए। 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है। सर थोड़ा आ जाइए। 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है। राष्ट्रीय जनता दल के परिवर्तन पत्र को आप कांग्रेस के न्याय पत्र के पूरक पत्र के रूप में देख सकते हैं। निश्चित रूप से यह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। राजद का घोषणा पत्र मात्र दिखावा है, छलावा है, क्योंकि करना तो इनको कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता या देश की जनता इनको दोबारा सत्ता में नहीं ला रही है। इनको मौका मिला था 1990 से लेकर 2005 तक, तो बिहार की स्थिति को बदतर करके रख दिया था। माफिया राज, स्कैम्स, अराजकता भरे पड़े थे और आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और इधर देखिए, पूर्व सीएम और गया से हम के प्रत्याशी जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर चुटकी ली है। वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। लिखा है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं जो निम्नलिखित है। भारत में अमेरिका का विलय करेंगे। देखिए कैसे बड़ा तंज उन्होंने कसा है। और इस घोषणा पत्र पर सूरज पश्चिम से उगाएंगे। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही है, तो फिर ऐसे ऐसे वो वादे जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जीतनराम मांझी ने तंज कसा है। जीतनराम मांझी का ये पोस्ट सामने आया है और आरजेडी के घोषणा पत्र पर लगातार सियासत जो है वो भी चल रही है और इस पर कैसे चुटकी ली है और लिखा है कि आरजेडी के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें जो हैं वो छूट गई हैं जो
निम्नलिखित है और उन्होंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट जो है वो गिनाए हैं कि भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे और पहाड़ हवा में उड़ेगा। तो इस तरीके का जो तंज है वो देखने को मिला है इस पोस्ट के जरिए और इस जीतन राम मांझी ने कहा है। और देखिए आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो 2024 का रण और आरजेडी ने 24 जो वचन है वो दिए हैं। अब देखिए क्या है, 1 करोड़ नौकरियां और इसी नौकरियों को लेकर ही सबसे ज्यादा हाय तौबा मची हुई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद तेजस्वी यादव ने दोहराई है, जिसकी मांग लगातार नीतीश कुमार भी उठाते रहे हैं। और रेलवे में दोगुनी बहाली की बात कही है, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, ये भी आरजेडी के घोषणा पत्र में है। इसके साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं पर खासा फोकस, साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएंगे। आगे वो कहते हैं कि छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। तो ये घोषणा पत्र में कई जो पॉइंट्स हैं उसको शामिल किया है तेजस्वी यादव ने। औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, इसके साथ साथ विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, अग्निवीर योजना जो है उसको बंद करेंगे। ये बड़ी बात जो है वो इस घोषणा पत्र में है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जो है कि 1 करोड़ नौकरियां, इस नौकरी की बात, इस रोजगार की बात लगातार तेजस्वी यादव खास करके विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहते रहे और जब लोकसभा चुनाव का वक्त है उस वक्त भी इस 1 करोड़ नौकरी पर वो फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम 1 करोड़ नौकरियां जो है वो देश भर में देंगे। और इस पर सियासत भी हो रही है। कहा यह भी चाह रहा है कि जब आप 23 सीटों पर लड़ रहे हैं और आपको अंदाजा ये नहीं है, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस घोषणा पत्र को लेकर के, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, जो कहते हैं वो हम लोग करके दिखाते हैं और पूरी तरीके से उनको तो मालूम होना चाहिए। जब हम लोगों के साथ थे तो हमको तो धन्यवाद देते थे कि इतना नौकरी आप दे दें। क्यों नहीं मिल करके हम लोग जो है देश के नौजवानों को 1 करोड़ रोजगार दें, नौकरी दें। हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता, खासतौर पर बिहार की जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी ताकि 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग सरकारी नौकरी दें।